अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हाई कोर्ट से उन्हें जमानत नहीं मिली है, हाई कोर्ट से उन्हें झटका मिला है। और दूसरी तरफ तस्वीरें निकल कर आ रही हैं कि बीजेपी जो है वो जमकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। और आज भी बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं राजधानी दिल्ली में और केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने रुख किया है सुप्रीम कोर्ट का। केजरीवाल के वकील ने जल्द सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट में मांग की है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केजरीवाल की याचिका जो है वो यहाँ पर दाखिल की गई है। अभी कोर्ट ने सुनवाई की कोई तारीख नहीं दी है, लेकिन सीजेआई जो है उन्होंने कहा है कि वो ईमेल देखने के बाद फैसला करेंगे। उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी जो कि केजरीवाल की तरफ से पेश हुए हैं, वकील हैं, उनसे कहा है कि आप मेल भेजिए, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है। और दूसरी तरफ दिल्ली बीजेपी का प्रदर्शन, केजरीवाल के इस्तीफे की मांग लगातार बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता कर रहे हैं। उनका कहना है कि गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल हो चुके हैं और अब उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में ये प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। तो पहले हम रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर का। मुकेश, यहाँ पर आज कुछ ही घंटों के भीतर ही अरविंद केजरीवाल जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, क्योंकि हाई कोर्ट से उन्हें झटका मिला। हाई कोर्ट ने कई सख्त टिप्पणियां भी की थी, उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया था। क्या कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद जिस तरह से हाई कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में जो कमेंट किए हैं और जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उससे अरविंद केजरीवाल को काफ़ी बड़ा झटका मिला है। उसके बाद अब जो अरविंद केजरीवाल है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर अर्जेंट हियरिंग की मांग की थी। उन्होंने जो गिरफ्तारी है अरविंद केजरीवाल की उसको चैलेंज किया था। इस पर जो सीजेआई हैं उन्होंने कहा कि जो उनकी पिटीशन है उसको मेल करें, उसके बाद वो पिटीशन को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर रिप्लाई करेंगे। लेकिन जो अब अरविंद केजरीवाल के लॉयर हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उनकी तरफ से कहा गया कि जो कोर्ट की छुट्टियां हैं अगले 4 दिन तक छुट्टियां हैं और ऐसे में अरविंद केजरीवाल को 5 और दिन जेल में रहना होगा। उन्होंने सीजेआई से इस मामले की अर्जेंट हियरिंग की मांग की और उससे कहा कि तुरंत सुनवाई करें। इस पर सीजेआई ने कहा कि जो पिटीशन है उसको वो मेल करें और फिर आज वो दिन में देखेंगे कि इस पर क्या करना है। तो जो सीजेआई है वो आज दिन में जो पिटीशन है वो मेल पर आई उसको देखेंगे और उसके बाद आज हो सकता है कि डिसाइड करें कि इसकी सुनवाई कब करनी है कब नहीं करनी है। लेकिन निश्चित तौर पर फौरी तौर पर अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है और ऐसा लगता है कि उनके मामले की सुनवाई आज होना संभव नहीं है। अगर आज सुनवाई नहीं होती है तो अगले 4 दिन कोर्ट की छुट्टियां हैं, यानी कि 4 दिन बाद अगले मंडे तक जो है वो इस मामले की सुनवाई हो सकती है। तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है और उन्होंने जो अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था उस मामले में तुरंत इस मामले की सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट करने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है उनकी जो पिटीशन है उसको देखेगा, उसके बाद डिसाइड करेगा कि कौन सी डेट देनी है जिस पर अरविंद केजरीवाल की जो पिटीशन है उस पर सुनवाई हो। जी बिल्कुल मुकेश, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल जो है उन्होंने जल्दबाजी भी दिखाई। हाई कोर्ट के फैसले के कुछ ही घंटों के भीतर ही वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया। हमारे सहयोगी शुभांग भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बीजेपी का प्रदर्शन जो है उसको देख रहे हैं। यहाँ पर शुभांग, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी जो है उनकी तरफ से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि केजरीवाल जो है वो अपना इस्तीफा दें। क्या कुछ आप इस प्रदर्शन में देख रहे हैं? क्या आपकी बातचीत हुई है यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं से? मैं आपको ये सीधी तस्वीरें यहाँ से दिखा रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर है, लगातार जो नारेबाजी है वो एक के बाद एक की जा रही है। लेकिन मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता बीजेपी के मौजूद हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोहन लाल है सर। क्या लगता है आपको, अब अरविंद केजरीवाल को जब बेल नहीं मिल पाई है हाई कोर्ट से, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, वहाँ क्या होगा? उनको सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जमानत मिली है। इंसानियत यही है कि केजरीवाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब तो केजरीवाल जबरदस्ती कर रहे हैं, अपने दादागिरी कर रहे हैं। देखो, केजरीवाल कल तक कहते थे जिस व्यक्ति पर आरोप लगे पहले उसको इस्तीफा देना चाहिए, जांच तभी सही से हो पाएगी। आज वही केजरीवाल उसका उलट दोगलापन दिखा रहे हैं अपना कि वो पुलिस ने रास्ता ब्लॉक कर दिया है, आप लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए, जब तक केजरीवाल इस्तीफा नहीं देगा अपनी जान की बाजी हम लगाएंगे,
उस बैरिकेड को भी तोड़ेंगे और 2-4 और होंगे उनको भी तोड़ेंगे। जी आपका क्या नाम है? नवीन खन्ना। देखिए आम आदमी पार्टी बार बार कह रही है कि बीजेपी ने ही असली घोटाला किया है। सर एक नहीं, भाजपा क्यों कहेगी? ये तो कह रही है ईडी, ये तो ईडी कह रही है ना, हाई कोर्ट कह रही है, हाई कोर्ट के जज कह रहे हैं, जो जजों ने इंक्वायरी कराई थी वो कह रहे हैं। बीजेपी क्यों कह रही है? जो सरकार है, कानून है, कानून बीजेपी का नहीं है, कानून अपना है। मैं अरे आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये देखिए बहुत ज्यादा भीड़ इस वक्त यहाँ पर हो गई है। सारे कार्यकर्ता यहाँ पर इस वक्त आ चुके हैं। दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी यहाँ पर अब पहुंच चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर हर्षवर्धन यहाँ पर है। बताया जा रहा है कि मनोज तिवारी भी यहाँ पर कुछ देर में इस पूरी भीड़ में जुड़ेंगे। और देखिए फिलहाल पुलिस ने जो है वो रोड ब्लॉक कर दिए हैं। इन्हें आगे नहीं यहाँ से जाने देने की कोशिश पुलिस यहाँ पर करेगी, लेकिन भीड़ फिलहाल यहाँ पर बहुत ज्यादा है। लगातार जो कार्यकर्ता है या बीजेपी के तमाम नेता है वो ये मांग कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जल्द से जल्द अपना इस्तीफा दे, क्योंकि अब वो जेल से सरकार नहीं चला सकते हैं। जब हाई कोर्ट ने मान लिया है कि उनके खिलाफ जो तथ्य ईडी पेश कर रही है उसके तहत वो गिरफ्तारी सही है, तो उस बात को लेकर के अब लगातार तेजी से प्रदर्शन बढ़ता हुआ जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी भीड़ बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनकी यहाँ पर है। और लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आमिर खान है। अब आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे कि नहीं? उससे वो तो बेशरम आदमी है, वो इस्तीफा देगा नहीं। हम जबरदस्ती इस्तीफा लेंगे तब तक हम ईंट से ईंट बजा देंगे, रोड पे पड़े रहेंगे जब तक वो भ्रष्टाचारी इस्तीफा नहीं देगा। क्योंकि जेल में रहकर गैंग चलते, सरकार नहीं चलती। उसे इतना समझ होनी चाहिए और उसको इस्तीफा देना चाहिए। यहाँ पे सरकार चलानी, हमने गैंग नहीं चलाना। तो हम यही मांग करते हैं सरकार से, नहीं तो एलजी साहब से कहेंगे इनको बर्खास्त करे और दोबारा से यहाँ पर इलेक्शन कराया जाए ताकि दिल्ली में अमन चैन की सरकार बने। इसलिए दिल्ली जी एक बार मैं आपको फिर से थोड़ी भीड़ की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि एक बार आपको पूरा 360 घुमाएं और ये पूरी जो भीड़ है उसको दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर बहुत से कार्यकर्ता इस वक्त आ चुके हैं। पूरी की पूरी जो सड़क है वो फिलहाल जाम हो गई है। पुलिस ने भी एक्स्ट्रा फोर्सेस अपनी यहाँ पर बुला ली है ताकि अगर आगे बढ़ने की कोशिश ये लोग करते हैं तो इन्हें रोकने की कोशिश यहाँ पर लगातार की जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया शुभांग और मुकेश, आप दोनों का। यहाँ पर तो पूरी कोशिश बीजेपी की यहाँ पर है कि शराब घोटाले का जो मुद्दा है उसे लोकसभा चुनाव में भुनाया जाए और बड़ी तादाद में यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता पहुंचे हुए हैं और केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। अगर आज जमानत नहीं मिलती है तो 4 दिन तक ये मामला खिंच जाएगा, क्योंकि उसके बाद अदालत की छुट्टी है, सीधे सोमवार को अदालत लगेगी। तो बीजेपी का ये जो प्रदर्शन है इसमें कई नेता अभी पहुंच रहे हैं। मनोज तिवारी भी कुछ देर में पहुंचेंगे, जो सांसद हैं। दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हर्षवर्धन से बात की हमारे सहयोगी शुभांग ने, वो बातचीत आपको सुनवाते हैं। इस वक्त डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे साथ है। सर, अरविंद केजरीवाल की याचिका जो सुप्रीम हाई कोर्ट में दायर की गई थी उसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है, इस पर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि शराब घोटाले के बारे में 2 साल से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी इनका उप मुख्यमंत्री जो है जेल के अंदर है, दूसरे सांसद भी जेल में गए थे, बेल हुई लेकिन अभी दोष मुक्त नहीं हुए। चीफ मिनिस्टर कोर्ट में गए, नीचे की अदालतों से जो है वो रिलीफ मांगते जा रहे हैं। हाई कोर्ट ने 25 मिनट तक उनके बारे में बयान दिया है कल जजमेंट में जज महोदया ने, और उसमें कहा कि हमारे पास पर्याप्त कारण है इनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने के, जो इन्होंने ईडी की रिमांड के संदर्भ में की है। और ये कहा कि अरविंद केजरीवाल ऐसे इंडिविजुअल भी और ऐसे आम आदमी पार्टी कन्वीनर भी, उनका इस घोटाले में इन्वॉल्वमेंट स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है। हम ये कह रहे हैं भाई इतना कुछ हो गया, इसके बावजूद भी आप इस्तीफा नहीं देंगे। उनको याद दिलाने आए हैं कि अब समय आ गया, इस्तीफा दे दो। अपने 62 में से किसी एक एमएलए को हैंड ओवर कर दो चीफ मिनिस्टरशिप, क्या दिक्कत है उसमें? देयर शुड बी नो प्रॉब्लम इन दैट। इसमें किसी दिल्ली वासी को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन सर, आम आदमी पार्टी के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि असली जो शराब घोटाला है वो बीजेपी ने शुरू किया है, उन्होंने रिश्वत खिलाई है। ऐसा है तो ये जो बात वो भाषण में कह रहे हैं, इसकी शिकायत करें जहाँ के। हर एक चीज़ के लिए कानूनी प्रक्रिया है ना देश में। अगर कोई हमें लगता था कि ये शराब घोटाला आम आदमी पार्टी ने किया तो हमने हेजिटेशन किया। 2 साल से हेजिटेशन कर रहे हैं। दिल्ली के कितने लोग इसके अंदर, कितने परिवार तबाह हो गए, और हमारे एजिटेशन के बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ।
इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये लोग जेलों के अंदर गए, तो उनके पास भी जो भी प्रक्रिया है वो करें, हम तो मना थोड़ी कर रहे हैं। खाली राजनीति करके भाषणबाजी करके तो नहीं कुछ होगा ना। सर अब अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट मूव कर गए, क्या लगता है आपको वहां से कोई राहत मिल सकती है? नहीं, मैं कैसे सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा इसके बारे में मैं कोई भविष्यवक्ता थोड़ी हूँ। वो उनका राइट है, वो जहाँ पे भी जाके राहत मांगना चाहते हैं मांगे, लेकिन इन द मीन टाइम उनको रिजाइन तो करना चाहिए। हमारी डिमांड तो सिर्फ रेजिग्नेशन की है।